हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है। तो आज का जो लेक्चर है वो है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इसके पहले फ्रेंड्स हमने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े थे और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमने ये जाना था कि कोई भी अगर हमारा दो वेक्टर्स है तो उन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम देयर आर बी टू टाइप्स, दो तरीके से करते हैं। पहला क्या है, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये दोनों हम जान चुके हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स दिया है तो उन दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब उस पे हमने क्वेश्चन भी कर रखे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है कि कोई भी तीन वेक्टर्स है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द थ्री वेक्टर्स, देन देयर प्रोडक्ट्स कैन बी आल्सो बी इवेल्युएट बाय टू मेथड्स। उसको भी हम दो मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। क्या है वो फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कि अगर हमने ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, कोई भी हमने तीन वेक्टर्स कंसीडर कर रखे हैं तो इनका क्या करेंगे, द थ्री वेक्टर्स प्रोडक्ट इज आल्सो टू टाइप्स। ये भी हमारा दो तरह के होता है। एक हमारा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, एक आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। तो देखिए पहला हम शुरू करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स क्या होता है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द थ्री वेक्टर्स, की वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन वेक्टर्स हैं आपके, तो इनके स्केलर प्रोडक्ट्स को आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए बाय द डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक पैरेलल पाइप है। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ये इसका बेस है और इससे ये मिलाने वाला वेक्टर सी है और ये इसका रिजल्टेंट देखिए वेक्टर भी इक्वल टू, यानी इन दोनों बेस का ये आपका परपेंडिकुलर जो है, ये बेस का परपेंडिकुलर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो आपका परपेंडिकुलर होगा, ये मान लीजिए कि आपका वेक्टर बी है और इसका जो वैल्यू है वो है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने मेंशन भी किया हुआ है, ये आपके थ्री वेक्टर्स हैं। देन देयर स्केलर प्रोडक्ट्स कैन बी रिटन एज, उसके स्केलर प्रोडक्ट को देखिए फ्रेंड्स हम कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ये इसकी वैल्यू आएगी, जैसे ये आपका डायग्राम में भी मेंशन है कि इन दोनों वेक्टर्स ए और वेक्टर बी का जो आपका रिजल्टेंट है वो आपका वेक्टर भी दे रहा है। तो इनकी वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, भी है और ये आपका वेक्टर सी है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर भी डॉट वेक्टर सी होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज वेक्टर भी, यानी कि वेक्टर भी डॉट सी, इट मीन्स दैट कि आपने जो टू वेक्टर्स है यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फार्मूला पढ़ा है वो आपका ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये ए की जगह पे हमारा वेक्टर भी है और वेक्टर भी की वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है और वेक्टर बी की जगह पे आपका वेक्टर सी है। तो ये आपका बन जाएगा ए बी कॉस थीटा दैट इज यानी भी सी कॉस थीटा। ए को हमने रिप्लेस कर दिया बी से और वेक्टर बी को रिप्लेस कर दिया सी से। तो ये आपका ये जो होगा ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की वैल्यू आपका ए बी कॉस थीटा दैट इज, ये आपका रिप्लेस कर दिया गया है। ये ए इज रिप्लेस बाय वेक्टर भी से और बी इज रिप्लेस बाय वेक्टर सी से, इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो यही हमारा बनेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इन ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। या इसको एक ये भी तरीका है लिखने के लिए और ये हमारा है इसे वी सी कॉस थीटा। ये फार्मूला एक बन जाएगा कि कोई भी हमारा तीन वेक्टर्स है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे हम दिखाएंगे वी सी कॉस थीटा। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन है वेक्टर्स तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। या इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी हम दो वेक्टर्स लेंगे उसके साथ हमारा तीसरा वेक्टर क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट में होगा। यानी दो वेक्टर्स तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे
लेकिन जो तीसरा वेक्टर हम लेंगे उसका प्रोडक्ट वो क्या आ जाएगा आपका स्केलर प्रोडक्ट में। देखिए यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स लिया है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है, फिर तीसरे के साथ हमने स्केलर प्रोडक्ट ले लिया। ऐसे यहाँ पे दो हमने बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ए को हमने स्केलर में ले लिया। फिर वेक्टर सी और वेक्टर ए को अगर हम क्रॉस में ले रहे हैं तो फिर हमारा वेक्टर बी जो है वो आपका स्केलर में आएगा। तो ऐसे हम ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करेंगे। इनको अगर कंपोनेंट्स में लिखना होगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपका ए है तो ए का कंपोनेंट्स आपको पता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप होता है। सिमिलरली वेक्टर बी का बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एंड वेक्टर सी का जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जेड कैप प्लस सी वाई के कैप। ऐसे मान लीजिए तो इनको जब एज ए डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो ये आपका देखिए हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड ये आपका बी क्रॉस सी की वैल्यू ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, या इसको हम यही लिख सकते हैं। तो इसको जब डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो ये ए एक्स इंटू आपका ए वाई इंटू में ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ऐसे इसको हम कंपोनेंट में लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट के रूप में। तो ये हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। और अगर ये हमारे जो वेक्टर्स हैं अगर ये कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर्स मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लाइज इन द सेम प्लेन, ये तीनों वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे हमारा बोर्ड है एक प्लेन हुआ, तो इसी प्लेन में तीनों वेक्टर्स अगर होंगे तो क्या होगा हमारा उसकी वैल्यू 0 आता है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द थ्री वेक्टर्स देन इट कैन बी कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आता है। देखिए इसको भी कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इफ ए बी सी, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहें तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर ए बी सी कोई भी आपका थ्री वेक्टर्स है, ठीक है, जैसा कि हमने ये मेंशन कर दे रहा है आपका कि इफ ए बी एंड सी बी द थ्री वेक्टर्स, देखिए इसको कैसे लिखेंगे कोप्लेनर के लिए कि अगर तीनों वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर्स हैं, जैसे हमने इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर हैं बी द कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में, बी द कोप्लेनर, देन इसको कैसे लिखेंगे कि ये जो हमारा वेक्टर ए बी सी है इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगा आपका ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो जब भी हम तीन वेक्टर्स कंसीडर करते हैं तो इन तीनों वेक्टर्स का एज ए डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे तो ये वैल्यू आपका 0 आता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में आप कोई भी ट्रायंगल है तो वो अगर तीन आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे हमारा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जैसे ए बी सी है, तो इस ट्रायंगल का अगर ये तीनों यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जैसे x1 y1 z1, ये हमारा x2 y2 z2 है, और ये आपका मान लीजिए x3 y3 z3 है, ये सी पॉइंट है, तो इसका अगर ये संरेखी होगा तो इसका एरिया क्या आता है 0 आता है। उसी तरह से आप इसको भी अगर कोप्लेनर है एक प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका हमारा क्या आएगा वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का 0 आएगा। तो ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हम देखते हैं कि कोई भी तीन वेक्टर्स है तो उसका हम डॉट प्रोडक्ट तो कर लिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कैसे करते हैं कि इफ ए एंड बी एंड सी, तीन हमने वेक्टर्स कंसीडर कर रखे हैं। कैसे, तीन वेक्टर्स अगर आपने कंसीडर कर रखे हैं तो उन तीनों वेक्टर्स का आप कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी देखिए कैसे करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए भी हमारा ये
तीनों को एक जैसे लिखेंगे। जैसे हमारा लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जो है आपका ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपका है। दूसरा जो है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट जो हम देख रहे थे, अब इसमें देखेंगे प्रोडक्ट्स आपका स्केलर वाला, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे वेक्टर ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमारा है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट्स में अगर ए बी सी ये आपके तीन वेक्टर्स हैं, बी द थ्री वेक्टर्स, बी द थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स ये हमारे तीन वेक्टर्स हैं। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को देखिए कैसे लिखेंगे। तो ए बी सी लिखेंगे, तो इन तीनों को फ्रेंड्स आप बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ऐसे लिखेंगे। तो अगर आपने इन तीनों के जैसे इसको हमने ब्रैकेट में क्या इसको लिखा, तो इसके साथ जो आएगा ये वैल्यू आपका डॉट प्रोडक्ट में आता है। ये जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे यहाँ पे ये रखेंगे तो बी को रखेंगे तो ये आपका बी आ जाएगा, इसके साथ इसको बी रखेंगे और तब ये हमारा जो आएगा ये ए डॉट सी आ जाएगा, ये हमारा ए डॉट सी आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर ए डॉट सी। अब इसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको ए के साथ हमने जैसे बी को बाहर किया, यहाँ पे बी को बाहर किया तो ये इसके साथ ए डॉट सी आ जाएगा। अब सी को बाहर करेंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर सी को बाहर करेंगे तो ए डॉट ये आपका बी आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी हमारा ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी यानी इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस सी, तो इसको क्या करेंगे यानी कि बी को बाहर लेंगे, बी का स्केलर के साथ ये ए और सी हमारा रहेगा ब्रैकेट में, फिर उसका डिफरेंस करेंगे तो सी को जब बाहर करेंगे तो ए और बी आपका ये स्केलर्स में रहेगा। तो ये हम स्केलर प्रोडक्ट समझ लिए और ये हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो स्केलर प्रोडक्ट्स ऊपर जाने थे कि कोई भी हमारा तीन वेक्टर्स है तो उसको कैसे करेंगे, और इसी तरह से हमने जाना कि ये कोई भी हमारा अगर कोई भी हमारा तीन वेक्टर्स है तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट्स भी आप ऐसे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे देखिए इस पे। तो एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि इफ ए बी सी, जैसे न्यूमेरिकल है, इस पे क्वेश्चन आपका दे रखा है। इसमें एक पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इक्वल टू आपका दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप, माइनस में आपका 5j कैप और प्लस में आपका है 3k कैप, ये दे रखा है। एंड वेक्टर बी इक्वल टू दिया है, वेक्टर बी की वैल्यू देखिए क्या दिया है, तो वेक्टर बी की वैल्यू दिया है 2i कैप माइनस 10j कैप और माइनस 7k कैप, ये आपका वेक्टर बी का मान दिया है। एंड वेक्टर सी इक्वल टू दिया है, एंड वेक्टर सी इक्वल टू दे रखा है इसमें, देखिए वेक्टर सी इक्वल टू दे रखा है 5i कैप प्लस में आपका दे रखा है 7j कैप और माइनस में दे रखा है 4k कैप, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट पहला है आपका, ये जो पहला हमारा है कैलकुलेट करना है आपका ए क्रॉस यानी वेक्टर ए क्रॉस दिया है वेक्टर बी डॉट सी, यानी यही वाला स्केलर्स निकालना है। और दूसरा आपका तीनों ही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये आपको निकालना है। तो इसको आप कैसे इवेलुएट करेंगे देखिए, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे ये आपका इन ब्रैकेट में है। तो इन्हीं फार्मूले पे आधारित ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको देखिए बड़े आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या है, तो पहले हम बी डॉट सी देखते हैं, ठीक है, या फिर इसको एज ए डिटर्मिनेंट में भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एज ए जब डिटर्मिनेंट इसको हल करेंगे तो देखिए जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इसकी भी वैल्यू आया है। तो इसको जब डिटर्मिनेंट में लिख के और सॉल्व करेंगे तो इसका फ्रेंड्स क्या वैल्यू आएगा। तो चलिए इसी फार्मूले का, जैसे ये कोप्लेनर के लिए कंडीशन है लेकिन यहाँ पे कोप्लेनर नहीं दिया तो इसको हम इरेज करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यह आपका देखिए इसमें क्या आता है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, या इसी को तो हमने लिखा था अभी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी।
और इसी की जो वैल्यू आई है ये आई है इसके कंपोनेंट्स के लाभ, तो इसका हो जाएगा 4, फिर -5, फिर आपका 3, फिर इसके बाद 2, ये 2 है, फिर -10 और फिर -7, फिर इसके बाद ये 5, फिर ये आपका 7 और फिर आपका -4। तो ऐसे करेंगे इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला कैसे करेंगे। तो अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका पता है। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो को कवर करेंगे, थोड़ा इसको हम और यहाँ ऊपर से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या तरीका है। इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करते हैं, तो ये आपका 4, ये आ जाएगा 4, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 40, 10 4 जा 40, और माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49, ये आपका हो गया। इसका इसमें और इसका इसमें कर लिया। अब उसके बाद -5, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कवर करेंगे, तो ये -8 और माइनस माइनस, ये आपका -8 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 35, तो ये आपका 35 प्लस में आपका फिर ये 3 हो गया। और उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कवर करेंगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कवर होगा, तो ये आपका 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और -10 5 जा 50, तो प्लस आपका 50 आएगा। क्या हो गया, प्लस में 50 आएगा, 10 5 जा 50। अब इसको इवेल्युएट करिए, देखिए 40 और 40 क्या हो जाएगा, 40 और 40 80, 80 और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिए 320 हो गया। 40 40 80 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 चौको 32, 320 और प्लस ये देखिए आपका क्या है, 35 में से 8 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 27, और 27 बच्चे में हो जाएगा आपका 27 त्याई 81, 27 का ये कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 27 गुणे 5, तो 5 सत्ते 35, ये 27 ही आएगा। इसको घटाएंगे तो ये आपका 27 होगा, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आ रहा है, तो 135 हो गया ये। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 64 हो जाएगा, और 64 का गुणे 3 करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 119, तो ये प्लस में आपका 192 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो ऐड करेंगे तो ये आपका 5 और 2 7 का 2, 5 और 2 7 हो गया, फिर 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 9 आपका क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 9 14 का 4, फिर 1 कैरी में आ गया, फिर 1 1 आपका 2 और 3 5 और 2 1 1 2 और 3 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों वेक्टर्स की जो वैल्यू है इसका क्रॉस क्या आ जाएगा, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है ये आ जाएगा। इसी तरह से आप जो सेकंड क्वेश्चन दिया है इस फार्मूले पे आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको भी आसानी से आप इवेलुएट कर सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इसका भी फार्मूला आपको पता है, इन्हीं फार्मूले पे आप रख के बड़े आराम से इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये बताइए, ये जो अभी हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको कमेंट में मेंशन करें। ये वैल्यू इसकी आपकी 647 आ रही है, ठीक है। इसको क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं आप, इसमें सारी वैल्यू सही है ना, ये आपका देख लीजिए इसमें जो वैल्यू है ये आपका सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 4 लिखा हमने, -5 लिखा, ये 3 है तो 3 लिखा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिख सकते हैं, 4 -5 3 हो गया, फिर आपका 2 -10 -7 हो गया, फिर आपका ये 5 हो गया, 7 हो गया, और ये आपका -4 हो गया। तो इसको आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिए एक बार थोड़ा, इसको देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कवर किया, तो 1 मिनट, ये आपका 49 है फ्रेंड्स, ये हमने 40 लिखा, देखिए 49 है, तो ये 49 हो गया, तो ये आपका 89 हो गया, ठीक है। तो 89 है, ये 40 और 40 ना हो के ये आपका 89 और गुणे आप 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4 9 36 और 3 हो गया, 4 8 32 और 3 35 हो गया, यानी 356 हो जाएगा। तो सॉरी, इस कैलकुलेशन को थोड़ा आप सुधार लेंगे तो ये हो जाएगा।
तो ये देखिए 5 2 7 और 6, ये कितना हो जाएगा आपका। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 2 7 और 7 और 6 आपका, ठीक है। 13 का 3 हो जाएगा, 1 बचा। अब उसके बाद 9 और 5 3, ये आपका 9 है, ठीक है। तो देखिए आपका 5 2 7 और 6, 6 5 11, 2 13 का 3 हो गया, फिर 1 कैरी में आया, फिर 9 1 10 5 15, 15 1 देखिए क्या होगा, 9 3 12 और 12 5 कितना हो जाएगा, 17 1 18 हो गया, और फिर ये सही है, ये आपका 683। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आपका 683। तो ऐसे आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जो सेकंड है वो आपको निकालना है किसका, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप आई होप इस फार्मूले पे करेंगे तो कितना आएगा, ये ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। तो इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको इवेलुएट करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें इसके मान को आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप इसको करेंगे, ठीक है। नहीं तो इसको फिर से ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।